नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं जागृति। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएलओ की लापरवाही से फॉर्म वितरण प्रभावित, बढ़ती शिकायतों पर बिलासपुर कलेक्टर ने जांच के आदेश देकर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। सारनाथ एक्सप्रेस 66 दिन बंद, विधायक अटल श्रीवास्तव ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल बहाली की मांग की। अटलावास में दंपति की संदिग्ध मौत, पत्नी बिस्तर पर मृत और पति फंदे पर झूला, लिपस्टिक से दीवार पर लिखे नाम से सनसनी। सरपंच प्रार्थी से 10 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, एसडीएम कार्यालय के रीडर पर ऑडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अवधि में सभी मतदाताओं को आवेदन फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं, जिन्हें भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करना आवश्यक है। इन फॉर्मों के आधार पर नई मतदाता सूची में नाम जोड़े या संशोधित किए जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई तरह की खामियां सामने आ रही है, जिनसे आम मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार जिन बीएलओ को घर घर जाकर आवेदन फॉर्म बांटने की जिम्मेदारी दी गई है, वे कई क्षेत्रों में यह काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। कई मतदाताओं को अब तक फॉर्म उपलब्ध ही नहीं कराए गए हैं, जिसके कारण वे संशोधन व नाम जोड़ने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लोग किसी तरह संबंधित शासकीय कार्यालय तक पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। वहां लोगों को न तो जानकारी मिल पा रही है और न ही आवश्यक फॉर्म समय पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। इस पूरे मामले पर बिलासपुर कलेक्टर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि उनके पास भी इस तरह की शिकायतें पहुंची है। कलेक्टर ने कहा है कि SIR प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जहां भी कोताही पाई जाएगी वहां संबंधित अधिकारियों और बीएलओ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि किसी भी मतदाता को मतदाता सूची संशोधन अभियान में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। ये चूंकि ये 1-2 जगह से और इस तरह की हमारे पास जानकारी आई है, तो जो कंसर्न बीएलओ है उनको हम लोगों ने खबर भिजवाया है। और इसमें अगर चूंकि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले सभी जगह डोर टू डोर जाएंगे। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था संभाल रहे करीब 1600 सफाई कर्मियों ने वेतन में विलंब और प्रबंधन की कथित मनमानी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। लायन सर्विसेज की कंपनी के अफसरों की लापरवाही के कारण सफाई कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट और पारिवारिक दिक्कतें बढ़ती जा रही है। आरोप है कि सफाई कर्मियों से हर महीने नियमों के खिलाफ फेरबदल कर मनमाने तरीके से शिफ्ट बदल दी जाती है, जिससे कई बार एक ही दिन में डबल ड्यूटी करनी पड़ती है। छुट्टी लेने पर वेतन काटने के साथ नौकरी से निकालने तक की धमकी दी जाती है। रात्रिकालीन ड्यूटी में भी सुरक्षा उपकरण, बरसाती और दस्ताने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को लगातार जोखिम उठाकर काम करना पड़ रहा है। यूनियन ने विशेष रूप से महिला सफाई कर्मियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया है। आरोप है कि कुछ अधिकारी दफ्तर में बुलाकर महिला कर्मियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं और शिकायत करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। सफाई के दौरान बीमारी या प्रदूषण से तबीयत बिगड़ने पर छुट्टी मंजूर नहीं की जाती, उल्टा अनुपस्थित दिखाकर टर्मिनेट करने जैसी कार्रवाई की जाती है। लगातार बढ़ते दबाव और उत्पीड़न के कारण कार्यस्थल का वातावरण दूषित हो गया है और सफाई कर्मियों का मनोबल टूटता जा रहा है। उनका कहना है कि तमाम परेशानियों के बावजूद सफाई कर्मी पूरी ईमानदारी से शहर की सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन और सम्मानजनक व्यवहार न मिलने से उनकी सहनशीलता अब समाप्त होने लगी है। इसी संबंध में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। हम लोग को तो अक्टूबर से हम लोग को कोई वेतन नहीं मिला है। आज हम लोग को 2 महीना हो गया काम करते हुए। आते हैं घर से ऑटो भाड़े में आते हैं, पैसा हम लोग को 1 रुपया मिलता नहीं है। ऊपर से एक दिन अगर छुट्टी करते हैं तो उसका छुट्टी में हम लोग को नोटिस दिया जाता है कि आप घर बैठो। तो कितना दिन अपन घर बैठेंगे तो नोटिस जारी करता है, मरो तो भी काम में आओ, लेकिन पेमेंट का कोई रोल नहीं है। वो वहाँ बुलाए मेरे को, सीख लेके मैं कागज बाकायदा अपना HR को डॉक्टर का दी हूँ, फिर भी वो मेरा नांगा लगाते किया है। नांगा लगाने के बाद में भी बुला के 2 ठो नांगा का कागज में ड्यूटी लेटर में साइन करवाते गया। हम लोग को 2 महीना हो गया हम लोग को वेतन। ये हर बार के किस्सा हम लोग को खाने के लिए तरह के होते। बोलते 1 दिन की छुट्टी में मत आओ, काम नांगा करोगे तो आपको ड्यूटी नहीं लेंगे। लायन सर्विस लिमिटेड जो बिलासपुर में सफाई का काम चलता है, ठेका कंपनी है जो, उनसे ये दूसरा महीने का अंतिम समय आ गया है। अभी तक 1 महीने का भी वेतन नहीं दिया गया है।
जिसके कारण 1600 कर्मचारी इनके अंदर में काम करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनकी शिकायत लेके हम आज कलेक्टर महोदय के पास आए हैं। मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन लिख के लाए हैं इनके शिकायत पे। और भी वेतन के अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं इनकी, जैसे अभद्रता का शिकार होना, किसी प्रकार वेतन के बारे में पूछने से ये गवर्नमेंट के ऊपर, निगम के ऊपर डाल देते हैं कि निगम हमको पेमेंट नहीं दे रहा है। अगर एक जिम्मेदार अधिकारी अगर इस तरह का जवाब देगा तो आम आदमी कहाँ जाएगा। मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में अलग अलग समस्याएं लेकर बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जनदर्शन के दौरान लोगों ने अपनी व्यक्तिगत राजस्व, तकनीकी और अन्य समस्याएं कलेक्टर के समक्ष रखी। जनदर्शन में इस बार ज्यादातर शिकायतें आवास संबंधी रही। कुछ लोगों ने पुराने घर जर्जर होने और नए आवास की जरूरत को लेकर भी गुहार लगाई। इसी के साथ धान खरीदी में पंजीयन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को लेकर भी ग्रामीणों और किसानों ने शिकायतें की। किसानों ने बताया कि पोर्टल पर नाम नहीं दिखने, आधार लिंक की समस्या और पंजीयन की प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण वे धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। कुछ किसानों ने यह भी कहा है कि कई बार वे साइबर कैफे और सहकारी समितियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जनदर्शन में अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें भी सामने आई। कुछ लोगों ने मोहल्ले और मुख्य मार्गों पर अवैध कब्जों की वजह से आवागमन बाधित होने और नालियों के बंद होने की बात कही। बाजार क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण से यातायात और पार्किंग समस्या बढ़ने की शिकायत भी की गई। कुछ किसानों ने अपने खसरा नंबर पोर्टल पर शो न होने की शिकायत भी रखी। इसमें जैसे जनदर्शन में लोग आते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, तो इसमें कुछ जगह अतिक्रमण को लेकर के था। अभी जैसे धान खरीदी है, कुछ किसानों का एग्री स्टेक में कुछ खसरे अभी दिख नहीं रही हैं, वो भी था। कुछ आवास को लेकर के कुछ लोग आए थे। तो इस तरह के अलग अलग समस्याएं लेकर के लोग आते हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को टीएल बैठक में धान खरीदी व मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि धान खरीदी कार्य में अब तेजी आ गई है। ऐसे में बिचौलिए और दलाल प्रकार के लोग भी सक्रिय हो सकते हैं, जो योजना का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कलेक्टर ने जांच टीमों को लगातार कार्रवाई करने और असली किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने धान खरीदी की शुरुआती अवस्था में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को खरीदी केंद्रों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि स्टैकिंग, कंप्यूटर में एंट्री, बारदाने की उपलब्धता और अन्य व्यवस्थाएं शुरू हो सके, सही सुव्यवस्थित हो सके। उन्होंने साफ कहा है कि जिन बड़े अधिकारियों को नोडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके केंद्रों में आगे किसी तरह की गड़बड़ी प्रकट होने पर उनकी जिम्मेदारी और सहभागिता भी मानी जाएगी। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों, भू अर्जन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे मुद्दों की भी समीक्षा की गई। कोहरे की आड़ में यात्री ट्रेनों को लंबी अवधि तक रद्द करने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में सारनाथ एक्सप्रेस को 66 दिन तक बंद रखने के फैसले ने यात्रियों की यात्रा योजनाएं बिगाड़ दी है। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने इस निर्णय को एक तरफा बताते हुए रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेन को तुरंत नियमित करने की मांग उठाई है। अटल श्रीवास्तव का कहना है कि हर साल कोहरे के नाम पर रेलवे की पहली कुर्बानी यात्री ट्रेनों को ही दी जाती है, जबकि मालगाड़ियां सामान्य रफ्तार से चलती रहती है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या कोहरा सिर्फ यात्री ट्रेनों पर ही उतरता है, और यदि नहीं तो फिर यात्रियों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सारनाथ एक्सप्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने वाली बेहद महत्वपूर्ण ट्रेन है, जिसे बंद करने से हजारों नियमित यात्रियों का सफर प्रभावित हो रहा है। बिलासपुर से प्रयागराज की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रबंधन ने कोहरे का हवाला देते हुए देश भर में 247 यात्री ट्रेनों को 50 से 90 दिनों तक रद्द कर दिया है, जिससे करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। उनका कहना है कि यह समाधान नहीं, बल्कि यात्रियों की समस्याएं बढ़ाने वाला निर्णय है। और अगर कोहरा केवल यात्री ट्रेनों के लिए है, जो मालवाहक ट्रेनें हैं उनके लिए कोहरा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये यात्री ट्रेनों के साथ, यात्रियों के साथ, यहाँ रहने वालों के साथ, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी कहीं जाके अपना इलाज करा सकता है। छोटे छोटे व्यापारी उससे व्यापार के सिलसिले में आते हैं, लोगों को एक दूसरे के शादी ब्याह में जाना है, किसी के उसमें जाना है, तो सबसे अच्छा माध्यम ट्रेन होता है। पर ये साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे लगातार इस तरीके का छत्तीसगढ़ के साथ, तो मैंने मांग की है कि सारनाथ की ट्रेन को चलाया जाए, इस ट्रेन को बंद नहीं किया जाए, और वो भी 66 दिन के लिए, केवल प्रत्याशा में कि कोहरा, जिस दिन कोहरा आएगा उस दिन मत चलाइएगा, जहाँ ज़्यादा कोहरा है वहाँ तक ट्रेन चलाइएगा। अटल श्रीवास्तव ने साफ कहा कि यदि मालगाड़ियां सुरक्षित चल सकती है तो जरूरी यात्री ट्रेनों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं बनता।
उन्होंने मांग की है कि यात्रियों की सुविधा, भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए सारनाथ एक्सप्रेस को तुरंत बहाल किया जाए ताकि यात्रा करने वालों को राहत मिल सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शांतिनगर सकरी वार्ड नंबर 1 के निवासियों ने सामूहिक आवेदन देकर बताया कि पोस्ट ऑफिस के पास नाली के लिए छोड़ी गई जमीन पर निजी निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण के कारण नाली का मार्ग बाधित हो रहा है। आरोप है कि शिव नेताम नामक व्यक्ति द्वारा सीसी रोड को तोड़कर और नाली की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए मकान का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पूर्व में शासन द्वारा इसी जगह नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। इसके बावजूद नाली की भूमि पर कब्जा कर पक्का मकान खड़ा किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जल भराव की समस्या और बढ़ने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर कब्जा किया जा रहा है वहीं से पूरे मोहल्ले का मुख्य रास्ता भी गुजरता है। यही मार्ग लोगों के आवागमन का एकमात्र साधन है। रास्ता संकरा होने और निर्माण सामग्री रखे जाने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अभी हमारे सकरी शांतिनगर में पोस्ट ऑफिस के बाजू से बेजा कब्जा जमीन पर वो नाली के ऊपर मकान निर्माण कर लिया है और हमने पूरे मोहल्ला वासी सब मिलकर वहाँ पर जोन कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराए हैं, आवेदन दिए हैं और तहसील ऑफिस में भी किए हैं, मगर कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। पार्षद को लाके उस जगह को भी दिखाए हैं, उसने भी उसको हटाने के लिए कहा, लेकिन उनकी भी बात वो नहीं मान रहा है। तो हम लोग अंतिम ये किए कि कलेक्टर साहब के पास आवेदन लगा देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होता है। जांजगीर चांपा नैला धान उपार्जन केंद्र से बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर सोमवार की सुबह किसानों ने जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय जांजगीर का घेराव कर दिया। मौके पर आक्रोशित किसानों का कहना था कि धान उपार्जन केंद्र में बाउंड्री वॉल और गेट निर्माण के लिए 2023 में ही राशि स्वीकृत हो चुकी है। टेंडर हुए भी साल भर से ज्यादा बीत चुका है। नगर पालिका की ओर से भी 3 बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है, जिसके बाद भी प्रशासन अतिक्रमण हटाने में रुचि नहीं ले रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि बिना अतिक्रमण हटाए नैला धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी न किया जाए तथा तत्काल अतिक्रमण हटाया जाए। एसडीएम के टीएल बैठक में होने की वजह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कल अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, जिस पर भी किसान नहीं मांगे, जिस पर तहसीलदार मरावी ने विधायक ब्यास कश्यप को एसडीएम से फोन पर बात कराया, जिसमें एसडीएम ने भी हर हाल में कल दल बल जाकर नैला धान उपार्जन केंद्र से अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान वापस अपने घर लौटे। बिलासपुर में शहर ही नहीं आसपास के छोटे कस्बों और गांवों से भी बड़ी संख्या में युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बिलासपुर आते हैं। उम्मीद रहती है कि यहां उन्हें बेहतर सुविधाएं, कोचिंग और तैयारी के लिए उपयुक्त माहौल मिलेगा, लेकिन इन दिनों तैयारी कर रहे इन युवाओं को खुद बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ रहा है। मंगलवार को ऐसी ही शिकायतों को लेकर बड़ी संख्या में परीक्षार्थी बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। छात्र छात्राओं ने बताया कि वे पुलिस भर्ती समेत विभिन्न शासकीय विभागों की भर्तियों की तैयारी कर रही हैं, लेकिन परीक्षा की कोचिंग तो किसी तरह मिल जाती है, लेकिन शारीरिक परीक्षा की तैयारी के लिए उपयुक्त मैदान और ट्रैक की भारी कमी है। उन्होंने बताया कि अब तक वे रघुराज स्टेडियम में नियमित रूप से दौड़ और अन्य अभ्यास करते थे, लेकिन अब उन्हें वहां प्रवेश और अभ्यास की अनुमति नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी तैयारी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। मैं यहाँ मतलब अच्छे एक उम्मीद से आई हूँ कि मैं यहाँ बड़ा शहर है, बिलासपुर शहर है, तो मैं अच्छा मेरा तैयारी होगा ताकि जो मेरा तैयारी है उसको एक नया अच्छा दिशा मिल सके, इसलिए आई हूँ। लेकिन यहाँ के पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ उतना मतलब अच्छा ग्राउंड अच्छा है नहीं, और है भी वहाँ तो जहाँ वहाँ बकाया राशि मतलब वहाँ राशि देना पड़ रहा है, जिसके चलते हम लोग को काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, और हम लोग थोड़ा सा गरीब टाइप के भी हैं, तो आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। परीक्षार्थियों ने यह भी कहा कि पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में फिजिकल टेस्ट सबसे अहम होता है। ऐसे में अभ्यास के लिए जगह न मिलना उनके भविष्य पर सीधा असर डाल रहा है। छात्रों का कहना था कि प्रशासन और खेल विभाग की ओर से किसी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरी में कई बार उन्हें सड़कों पर, कॉलोनियों की गलियों में या असुरक्षित स्थानों पर दौड़ लगानी पड़ती है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। और वहाँ आए दिन कोई मेला लगता है, कभी कोई मंत्री आते रहते हैं, कोई नेता आते रहते हैं। वो ग्राउंड एकदम मतलब जनरल ग्राउंड होता है। मैं एक आशा लेकर वहाँ से निकला रहता हूँ कि मेरे को एक अच्छा उज्जवल भविष्य में एक अच्छा तैयारी करना है। मैं भी करेंटली में दिल्ली पुलिस की
तैयारी कर रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का फिजिकल जो है वो एकदम स्ट्रिक्ट फिजिकल होती है, क्योंकि वो सेंट्रल लेवल की तैयारी है। मेरे को अगर अच्छा ग्राउंड नहीं मिल पाया, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, मेरे माता पिता ने जो देखा है। छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी व्यथा रखते हुए कहा कि वे ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। परिवार उम्मीद के साथ बच्चों को शहर भेजते हैं कि वे तैयारी कर अच्छी नौकरी पाएंगे और घर की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे, लेकिन तैयारी के लिए मैदान, ट्रैक और बेसिक सुविधाएं न होने से उनका मनोबल टूट रहा है। युवाओं ने कहा कि हम देश और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उचित व्यवस्था न होने से हमें हर कदम पर निराशा का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम जैसे हम लोग पुलिस हो गया, बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, अग्निवीर, तमाम तरीके के जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, उसकी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि बिलासपुर ज़िले में देखा जाए तो रघुराज सिंह स्टेडियम बहुत ही चर्चित और पूरे जो बिलासपुर ज़िले उसके बीच में है, दौड़ने के लिए हम लोग को बहुत सहूलियत होता है। आज से लगभग 13 महीने पहले हमें ये कहा गया था कि 1 महीने का काम है, कुछ उसका मेंटेनेंस का ज़रूरत है और उसके बाद फिर खोल दिया जाएगा। हम लोग की भर्तियाँ चल रही थी, हम लोग का छत्तीसगढ़ कांस्टेबल की भर्तियाँ थी और हमें बोला गया कि 1 महीने बाद आप लोग के लिए खोल दिया जाएगा, आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। लगभग आज 13 महीने हो गए हैं। 13 महीने बाद अब ग्राउंड का उद्घाटन हुआ है और हमें ये पता चल रहा है कि वहाँ हमें दौड़ने नहीं दिया जाएगा। हम लोग का कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी इधर उधर दौड़ के हम लोग निकाले हैं, जैसे तैसे करके। हम लोग का बहुत अच्छे से तैयारी हो रहा था, लेकिन ऐन मौके पर हमारा ग्राउंड छीन गया हमसे। पुलिस ग्राउंड भी है, लेकिन पुलिस ग्राउंड में देखा जाए तो आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ प्रोग्राम होते रहते हैं, तो कभी कुछ हो रहा है। और पुलिस ग्राउंड का जो सरफेस है वो थोड़ा हार्ड है, ड्रिल ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग दौड़ते हैं तो इंजरी होता है। ये जो पैर का है, जो इसका प्रॉब्लम होता है। और भी जैसे भाई लोग हैं, वो लोग भी दूर से आते हैं, बिलासपुर में आके तैयारी कर रहे हैं। आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस चीज़ के बारे में आप लोग को राहत मिलेगा, एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय में दिए गए ज्ञापन के माध्यम से परीक्षार्थियों ने प्रशासन से मांग की कि फिजिकल तैयारी के लिए रघुराज स्टेडियम या किसी अन्य सुरक्षित मैदान में समयबद्ध व्यवस्था की जाए। साथ ही दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सुलभ और किफायती खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। छात्रों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द कोई ठोस और स्थायी समाधान निकालेगा, ताकि वे बिना बाधा के अपने लक्ष्य की तैयारी कर सके। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। पढ़ाई हर बच्चे का हक है, लेकिन सोचिए अगर पैसों की कमी किसी बच्चे का यह हक छीन ले तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला दिया है। यहाँ के सेफर स्कूल में फीस नहीं भर पाने पर कई छात्राओं को परीक्षा बैठने से रोक दिया गया। जी हाँ, पैसे की मजबूरी ने बच्चों की कलम रोक दी और यह घटना अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। पीड़ित छात्राओं और उनके परिजनों ने मीडिया को बताया कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि समय पर फीस जमा कर सके। इसके लिए वे लगातार स्कूल प्रबंधन से निवेदन करते रहे, बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन प्राचार्य और प्रबंधन ने साफ कह दिया, फीस नहीं तो परीक्षा भी नहीं। इतना ही नहीं, कुछ पालकों का आरोप है कि बच्चों को लगातार इस तरह मानसिक रूप से परेशान किया जाता था कि वे रोते हुए घर तक पहुंचते थे। बच्चों के आंसू देखकर माता पिता ने स्कूल जाकर फिर विनती की, लेकिन नतीजा वही, फीस नहीं तो कोई राहत नहीं। एक पालक ने तो यह भी बताया कि फीस बकाया होने के कारण उनके बच्चे का 10वीं का ओरिजिनल रिजल्ट तक स्कूल ने रोक रखा है, जबकि नियम साफ कहते हैं कि रिजल्ट किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पैसे की मार ने बच्चों का भविष्य तक थाम दिया। तो स्कूल में बैठा नहीं दिया जा रहा है। अभी जो तिमाही 6 माही परीक्षा हो रही है बच्चे लोग की, 2-3 दिन से बोला जा रहा है कि आप फीस ले आइए, फीस ले आइए। तो मैं बोल रही थी कि मैं फीस भिजवा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लेना, लेकिन बच्चे लोग को पेपर में बैठा लिया आप लोग। तो इन लोग आज 2 घंटे से रोक के रखे, फोन में बात कर ली, इतना माफी भी मांग ली, बोल भी दी मैडम लोग को कि आप बैठा लीजिए, कल तक आ जाएगा सैलरी आप लोग का तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं माना जा रहा है। और 9,000 सैलरी भैया, तो मैं क्या क्या करूंगी 9,000 में, ये बताइए। बच्चों को पढ़ाऊं कि घर का खर्चा मेंटेन करूं कि क्या करूं। यहाँ एग्जाम में बच्चे को एग्जाम में पढ़ने के लिए परीक्षा दिलाने के लिए नहीं दे रहे हैं, बच्चे को भगाया गया है। यहाँ सितंबर तक का पट गया है हम लोग का, ये मात्र अक्टूबर, ये अभी तो नवंबर ही चल रहे हैं। हम लोग पटाने ही वाले थे, लेकिन इन लोग भगा दिए। 10वीं और 11वीं के बच्चे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, इन लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जब यह पूरा मामला स्कूल के प्राचार्य के सामने रखा गया तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। उनका कहना था कि स्कूल भारी घाटे में चल रहा है। पिछले 29 महीनों से न तो प्राचार्य को सैलरी मिली है, न ही शिक्षिकाओं को, इसलिए फीस के प्रति सख्ती बरतना उनकी मजबूरी है। हालांकि दबाव बढ़ने के बाद प्राचार्य ने कहा, फिलहाल बच्चों को परीक्षा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को बैठने दिया जाएगा, लेकिन
क्या है, कुछ बच्चों का साल भर फीस नहीं आया है ना, और हमारे बच्चे टीचर जो है वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं। अब उनको सैलरी मैं कहाँ से दूंगी? जब तक बच्चों का फीस नहीं आएगा तो मैं कैसे सैलरी दूंगी? इसलिए बच्चों को वो किया जा रहा है कि आप लोग फीस दीजिए। थोड़ी देर के लिए उनको बाहर भी निकाला गया है कि आप लोग फीस के लिए बात करिए पेरेंट्स से। वो बात भी हो रही है, लेकिन वही है कि अब परेशान तो मैं हूँ ना, क्योंकि मेरे टीचर मेरे पास आएंगे सैलरी के लिए, तो मैं उनको सैलरी कहाँ से दूंगी? तो बच्चों को तो बोलना पड़ेगा। लेकिन मैडम फीस के लिए किसी बच्चे को परीक्षा में ना बैठने देना है गलत? नहीं, बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनको वंचित नहीं किया जाएगा परीक्षा से। परीक्षा देंगे बच्चे, लेकिन उनके पेरेंट्स आके बात करेंगे कि हम फीस कब तक देंगे, तभी हम उनसे बात करके बच्चों को जरूर बैठाएंगे, ऐसा नहीं कि वंचित कर देंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक आश्वासन है या सच में बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? क्या इन मासूमों को पढ़ाई का हक मिलेगा या पैसे की दीवार फिर उनके सपनों को रोक देगी? पढ़ाई को व्यापार बनने से कैसे रोका जाए, यह सोचने का समय आ चुका है। देश में हर बच्चा पढ़ सके यह सिर्फ आदर्श नहीं, यह हक है। ऐसे में फीस की वजह से बच्चों को परीक्षा से रोकना कितना सही है, इस पर सवाल उठने लाजमी है। अब नजरें इस बात पर टिकी है कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को न्याय देता है या फिर वही पुरानी कहानी, आश्वासन और फिर निराशा। फिलहाल माता पिता और छात्राएं उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके भविष्य को पैसे की कमी की वजह से अंधेरे में नहीं ढकेला जाएगा। आगे क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, हम लौटेंगे जल्दी छोटे से ब्रेक के बाद।